ध्यान या मेडिटेशन सब करना चाहते हैं, परंतु 80% लोग इसे कर नहीं पाते हैं। ध्यान लगाने को लेकर बड़ी भ्रांतियां हो जाती हैं और जब इस प्रैक्टिस को करते हैं तो ध्यान लगता ही नहीं। मन बार बार भटकता है, इधर उधर जाता है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही भटकना है, मन की प्रवृत्ति ही चंचलता है, मन बना ही इधर उधर भागने के लिए है। तो क्या करें? ध्यान कैसे लगाएं? कैसे इस मन को कंसंट्रेट करें? कैसे इस मन को बांध लें? कैसे इस मन को ऐसी दिशा में चला सकें जहां हमारी उन्नति ही उन्नति हो? अपने इच्छित विषयों पर इसे कैसे टिकाएं? तो ये सब ध्यान से संभव हो जाता है, लेकिन ये ध्यान ही लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है तो गुरुजन कहते हैं ध्यान से पढ़ो। ऐसे ही हर सांसारिक काम में भी ध्यान चाहिए। ध्यान से न करेंगे तो कोई काम सफल होने वाला है नहीं। तो ध्यान या मेडिटेशन ये वो विधा नहीं है कि इसमें आप केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसको करें। ध्यान तो वो है जिसको आप सांसारिक उन्नति के लिए भी करना आवश्यक हो जाता है। ध्यान नहीं लगेगा तो इस संसार के ही काम नहीं होंगे। अध्यात्म की बात तो बहुत ऊंचे लेवल की है। ध्यान ही नहीं लगेगा तो इस जीवन के ही काम अधूरे रह जाएंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो अध्यात्म की बात कौन करे? यही जीवन के काम नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान, चाहे ये संसार हो या इस संसार से परे का जीवन, ध्यान तो चाहिए ही। अब समस्या ये आती है कि ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, ध्यान के बहुत सारे प्रयोग हैं, ध्यान पर इतना अधिक साहित्य है इस समय, इतने अधिक वीडियोस हैं इस समय, इतनी अधिक सामग्री है ऑनलाइन इस समय कि एक सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि वो ध्यान करे तो कैसे करे। तो सनातन शास्त्रों में इस समस्या का पूरा उपचार, पूरा समाधान हमारे ऋषि मुनियों ने विस्तृत रूप से कर दिया है। वो कैसे? कि उन्होंने ध्यान की अलग अलग विधियां बता दी हैं, ध्यान करने के अलग अलग प्रयोग बता दिए हैं। जिसको जो प्रयोग अच्छा लगे वो उसे करके देख सकता है, क्योंकि संसार में अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों का अलग अलग प्रकार का कर्म, अलग अलग प्रकार का थिंकिंग पैटर्न, अलग अलग प्रकार का एटीट्यूड होता है। उसी के अनुसार ही उस व्यक्ति को वो ध्यान चुन लेना होता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। इस संसार में जितने मुंड यानी सिर हैं उतनी ही प्रकार की बुद्धियां हैं। तो हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग, हर व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अलग। तो एक ही ध्यान विधि सबको कैसे समझाई, सिखाई या प्रयोग में दिलवाई जा सकती है? असंभव है। हर व्यक्ति का एक अलग जीन्स है, हर व्यक्ति का एक अलग तरीके से निर्मित हुआ है वो व्यक्ति, प्रकृति द्वारा ही। इसीलिए हर व्यक्ति का जो जीन कोड होता है वो अलग होता है, जिससे उसकी पहचान होती है। उसका फिंगरप्रिंट भी अलग होता है, जो ये बताता है कि हर व्यक्ति यूनिक है, अपने आप में प्रकृति की एक अद्भुत संरचना है। ऐसी अद्भुत संरचना को आप एक ही ध्यान कराएंगे, एक ही प्रकार का ध्यान कराएंगे ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो कि प्रकृति ने ही अलग अलग बनाए हैं, तो वो ध्यान विधि कुछ लोगों के काम की है और कुछ के नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का निर्माण ही अलग अलग प्रकार से हुआ है, उनके कर्मानुसार, उनके संस्कार अनुसार।
तो ऐसे ही प्रकृति ने, जैसे कि अलग अलग प्रकार के मनुष्य बनाए हैं, वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रकार की ध्यान विधियां बनाई। जिसको जो ध्यान विधि उचित जान पड़े, जिसको जो ध्यान विधि समझ में आती हो, जिसको जो ध्यान विधि भली लगती हो, करने में सरल लगती हो, उसको उसी प्रकार की ध्यान विधि का सहारा लेना चाहिए। तो आप कहेंगे तो हम एक पूरी श्रृंखला बनाएंगे जिसमें अलग अलग प्रकार की ध्यान विधियों की चर्चा आपसे करेंगे। आज के अंक में हम पतंजलि योग सूत्र से एक विधि लेंगे जिसके अनुसार ध्यान करना बहुत सरल है, जिसके अनुसार ध्यान करके आप इस दिशा में पहला स्टेप, पहला पग रख सकते हैं। और एक बार ने आपने ध्यान की दिशा में पहला पग रख दिया तो धीरे धीरे आपकी अवस्था समयानुसार, नियमानुसार प्रगाढ़ होती जाएगी और आप इसी ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते ध्यान की जो गहरी अवस्थाएं हैं उनमें प्रवेश करने योग्य हो जाएंगे। और जैसा कि पहले ही बताया वीडियो के प्रारंभ में, ध्यान न सिर्फ इस संसार के कार्यों के करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति करनी हो तो भी ध्यान आवश्यक है। तो क्या है वो विधि, अच्छी प्रकार से जान लेते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में एक सूत्र कहा है। जरा हम उस सूत्र को अच्छी तरह समझ लें और उसी के अनुसार यदि ध्यान करें तो हमारा ध्यान शीघ्र ही सध सकता है। यानी हम सांसारिक रूप से भी ध्यान लगाने में समर्थ हो जाएंगे जिस वस्तु पर, जिस लक्ष्य पर चाहें, और आध्यात्मिक रूप से तो होंगे ही। क्या है वो सूत्र, जरा देख लेते हैं। यथाभिमत ध्यानाध्वा, बहुत छोटा सा सूत्र है लेकिन अपने आप में अर्थों का सागर समेटे हुए है। ये छोटा सा सूत्र अपने आप में संपूर्ण विधि को समेटे हुए है ध्यान की। क्या है वो विधि? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, जिसको जो अभिमत हो, जिसका जो अभिमत हो, उसका मन उसके ध्यान में स्थित होता है। अब इस सूत्र का आशय क्या है? महर्षि पतंजलि ने क्यों इस सूत्र की रचना की, समझ लीजिए। महर्षि पतंजलि जी जानते थे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए ध्यान लगाना बहुत कठिन बात है। ये तब की बात है जब न इंटरनेट था, जब न मीडिया था, जब न एंटरटेनमेंट के आधुनिक साधन थे। तो उस समय भी मन विचलित हुआ करता था और आज तो स्थिति आप जानते ही हैं। मन को थोड़ी देर भी अभीष्ट वस्तु में रोक करके रखना या इच्छानुसार चलाना कितना अधिक कठिन हो चुका है आज के इस दौर में, रील्स के, शॉर्ट्स के इस दौर में। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिसको जो अभिमत हो, यानी जिसका मन जिसमें लगता हो, जिसकी जिसके प्रति भावना हो, जिसको जो पसंद हो, उसी में ध्यान को लगाने का अभ्यास करना चाहिए। आपको कोई फिल्म अच्छी लगी, आप 50 काम छोड़ करके, अपनी जेब से पैसे खर्च करके, टिकट ले करके, समय लगा करके 3 से 4 घंटे का समय उस फिल्म को देखने में लगा देते हो। फिर भी आपको कोई थकान नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई व्यग्रता नहीं,
कोई शीघ्रता नहीं, कोई पछतावा नहीं, क्योंकि ये आपका अभिमत है, ध्यान है, आपको ये पसंद है फिल्म देखना, आपको अच्छा लगता है, आपके मन को इससे प्रसन्नता मिलती है, तो आपका अभिमत क्या हुआ? फिल्म देखना। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को यदि पार्क जाना पसंद है, किसी व्यक्ति को जॉगिंग पसंद है, किसी व्यक्ति को जिम जाना पसंद है, किसी व्यक्ति को किसी विशेष व्यक्ति से मिलना जुलना पसंद है, उसका संपर्क अच्छा लगता है, उससे बातचीत अच्छी लगती है, कोई विशेष दृश्य अच्छा लगता है, सूर्योदय सूर्यास्त का। कहने का अर्थ ये है कि आपको जो भी अभिमत है, जिसके प्रति आपकी भावना है, जहाँ समय स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, जहाँ रुकना आपको अच्छा लगता है, जहाँ बोलना आपको अच्छा लगता है, जिसके संपर्क में आपको आनंद आता है, जिसको देखना आपको अच्छा लगता है, वो आपका अभिमत है। उस पर ही ध्यान लगाइए। महर्षि पतंजलि जी ये नहीं कहते कि आप जब ध्यान का अभ्यास शुरू करें तो सीधे त्राटक करने लगें, मंत्र जाप करने लगें, या देव देवी की चित्र को मन में बसाने लगें। वो ऐसा कभी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है अच्छी प्रकार कि ये चित्त बहुत भ्रमित करने वाला है, ये मन रुकने वाला है ही नहीं, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। तो इसको स्थिर करने की, इसको ध्यान में उतारने की जो बेसिक विधि, जो प्रथम सीढ़ी उन्होंने बताई, वो ये बताई कि यथाभिमत ध्यानध्वः, जो तुम्हारा प्रिय हो उस पर ध्यान लगाओ, उस पर ध्यान का अभ्यास करो। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपके चित्त को स्थिरता की आदत पड़ने लगेगी। अभी तक जो आपका मन भयंकर भटकाव का शिकार है, वो न इधर रुक रहा है न उधर रुक रहा है, एक क्षण कुछ चिंतन करता है, दूसरे क्षण कुछ चिंतन करने लगता है। ऐसी स्थिति से, ऐसे भटकाव से आपके मन का बचाव होगा, और वो कुछ क्षण के लिए अपने को स्थिर रखना सीखेगा। किस पर? आपके अभिमत पर, जो जहाँ आपकी भावना जा रही है, जहाँ आपके थॉट्स जा रहे हैं, जहाँ आपकी दृष्टि जा रही है, जहाँ आपके कान जा रहे हैं। आप पसंदीदा कोई म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो आप उसे प्ले करिए, देखिए कि आपका ध्यान बाकी चीज़ों से हट करके उस गाने के बोलों पर, उसके संगीत पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका अभिमत है, ये आपको प्रिय है, आपकी भावना इससे जुड़ी हुई है, तो आपका मन उधर ही जाने लगेगा। तो महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र, इसी सूत्र के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया कि यदि हम ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक हैं तो ये आवश्यक नहीं कि हम ध्यान की उन विधियों से प्रारंभ करें जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, जो साधु संतों द्वारा बताई गई हैं, जो ध्यान के अभ्यासियों द्वारा बताई गई हैं, जो मेडिटेशन की बुक्स में बताई गई हैं। वहाँ ये महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप वहीं से प्रारंभ कर दें, इसी सांसारिक जीवन से ही। कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं, जो आपको प्रिय लग रहा है या लग रही है उसी पर ध्यान लगाएं। चाहे आंखें बंद करके लगाएं, चाहे आंखें खोलते हुए लगाएं। मन को कुछ देर
अपने प्रिय पर बांधने का प्रयास करें। ये प्रिय व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, घटनाएं भी हो सकती हैं, परिस्थितियां भी हो सकती हैं, चित्र भी हो सकते हैं। अभिमत जो आपको अच्छा लगता हो, जिसके साथ आपकी भावना जुड़ी हो, जो आपका प्रिय हो। यदि इस पर आप थोड़ी देर भी मन को रोकने का अभ्यास प्रतिदिन करें, तो एक दिन वो आएगा कि आपके मन को ऐसी हैबिट पड़ जाएगी कि आपका मन इच्छानुसार उस विषय पर और अन्य विषयों पर जिन जिन पर आप केंद्रित करना चाहेंगे, वहां ये केंद्रित होने लगेगा। यानी ये ध्यान जो अभी तक आप अपने प्रिय पर लगा रहे थे, वो ध्यान जब एकाग्र होने का अभ्यासी हो जाता है मन, तब वो दूसरी चीजों पर जिन जिन पर आप लगाना चाहें वहां भी लग जाएगा। परंतु ये होगा कब? जब पहले आप मन को बांधना सीख लें एक स्थान पर, एक लक्ष्य पर। जब आप उसको टिकाना सीख जाएंगे, तब इस मन की ये प्रवृत्ति हो जाएगी कि फिर आप इसको अनेक लक्ष्यों पर टिका सकते हैं। जहां भी फिर आप इसको ले जाना चाहेंगे, ये चला जाएगा। शुरुआत में नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति बहुत अधिक चंचल है। तो इस चंचलता को समाप्त करने की बहुत अच्छी विधि महर्षि पतंजलि ने बताई, जो इस सूत्र में आपके सामने है, कि आप अब पहले अपनी प्रिय वस्तुओं पर ध्यान लगाना सीखें, प्रिय व्यक्तियों पर, जिस पर भी आपकी भावना जुड़ी हुई हो, जिससे भी, उस पर ध्यान लगाना सीखें। धीरे धीरे यही भाव अन्य लक्ष्यों के प्रति होने लगेगा, बहुत इजीली होने लगेगा, बहुत बिना किसी प्रयत्न के। फिर अपने अलग अलग लक्ष्य निर्धारित कर लें, फिर मन को वहां टिकाएं। तो एक बार जब मन को टिकने का अभ्यास हो जाएगा, तो फिर ये अनेक लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेगा, अनेक जगह पर आपका ये ध्यान लग जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सूत्र हैं शास्त्रों में, जो दैनिक जीवन में अपनाने योग्य हैं। आज का अंक यहीं तक रखेंगे। आप कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो से क्या आपको नया मिला, या क्या और जिज्ञासा आपके मन में उठी। उसी आधार पर अगला वीडियो भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।